प्रश्नावली एक कक्षा 9 एक वीडियो मैंने संख्या पद्धति की बना के डाल दी है और आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे जिसमें दे रखा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या एक 0 एक परिमेय संख्या है क्या। जी हाँ, लिख देंगे प्रश्न नंबर 1। इसका आंसर है हाँ। ये बताना है कि ये 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। मैंने बता दिया है कि पहले भी वीडियो में बताया है, देख लेना। उसमें 0 एक परिमेय संख्या दे रखी है। कैसे 0 लिखा है, इस 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे 0 बटे मैंने लिखा है कि परिमेय संख्या बेस जहां 0 बटे 1 है, इसे परिमेय संख्या बेस संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। इसके बाद में ये कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया है हमने जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। प्रश्नावली लिख देता हूँ। ये प्रश्नावली कक्षा 9 की चल रही है, एक्सरसाइज 1.1। प्रश्न नंबर 2 आगे दे रखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 3 को यहाँ लिख दो और इस 4 को यहाँ लिख दो। इस 3 के नीचे इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं, जिसे p/q के रूप में संख्या बन जाती है। अब हमें ज्ञात कितनी करनी है, 6। इन दोनों 3 और 4 का अंतर कितना दे रखा है, 3 और 4 संख्याओं का अंतर 1। जब अंतर 1 हो और संख्या ज्ञात करनी है तो जितनी संख्या ज्ञात करनी है उससे 1 ज्यादा लिख लो। कितनी है ये, 6। और हमें 6 ज्ञात करनी है तो 1 ज्यादा लेंगे तो वो संख्याएं फिक्स आ जाएंगी अपनी। जैसे यहाँ 6 दे रखा है तो 6 में 1 जोड़ा तो हो गई 7। यहाँ 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 7 यहाँ तो 7 ही यहाँ कर देंगे गुणा। ये संख्या बन जाएगी 7 या 21 और ये बटे 7। यहाँ भी गुणा कर दो, आधार समान करना पड़ता है। आधार समान होगा तो संख्या आएगी। ये हो जाएगी 7 चौक 28 बटे 7। इन दोनों के मध्य यानी 3 और 4 के मध्य संख्याएं अपनी जो होंगी वो होंगी 21 बटे 7, फिर आगे आ गई 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, 28 बटे 28 तो दे रखा है। तो ये संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6। हमें ज्ञात कितनी करनी है, 6। तो ये संख्याएं आ गई। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। संख्याएं लिखी, संख्याओं के ऊपर इन्हें आधा समान किया और आधा समान करते ही इन संख्याओं के मध्य ये संख्याएं आ जाएंगी जितनी हम ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी ज्ञात करनी है, के बीच 5 ज्ञात करनी है यहाँ में, ठीक है। 5 ज्ञात करेंगे तो ये संख्या पहले सबसे पहले इसी की तरह है 3/5 और 4/5। ये संख्या है, आधार समान दे रखे हैं, ठीक है। ज्ञात कितनी करनी है, 5।
5 संख्या ज्ञात करनी है, इनमें अंतर दे रखा है, तो हम इन्हें जितनी ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा ले लो। 5 ज्ञात करनी है तो 6 ले लो, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, आधा समान हो जाएगा। यहाँ ये संख्या हो जाएंगी कितनी, ये संख्या 6 का गुणा करें तो 6 × 18 बटे 5 × 30, और ये हो जाएगी 6 × 24 बटे 5 × 30। हमें ज्ञात कितनी करनी है, 5 आ जाएंगे। देखो 18 के बाद आगे 19 बटे 30, आगे 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 24 बटे 30, और 24 बटे 30 तो दे रखी है, हमें ज्ञात की 5 ही करनी है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, 5 ही ज्ञात करनी है। अगर इन संख्याओं के मध्य अंतर 2 दे रखा है, तब हमें पहले आधा समान करना है, उसके बाद में हल करनी है। ठीक है, ये अच्छे से आया समझ में। आगे प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य बताना है। इसमें दे रखा है नंबर 1, ये प्रश्न 4 दे रखे हैं, सत्य असत्य बताने हैं। सत्य है या असत्य है, ये कथन बताने हैं, कारण के साथ पुष्टि करनी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहे हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या लिख दो यहाँ, कौन कौन सी होती है, प्रत्येक 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या होती है कहां से, 0 से। अब बताओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सभी संख्याएं इस संख्या के अंदर आ जाएंगी ना, ये प्राकृत संख्याओं को इसके अंदर आ जाएंगी। देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से हो रही है, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे, तो ये कथन सत्य है। यहाँ लिख देंगे ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, कारण ये बता देना। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, उनको लिख दो। पूर्णांक संख्याएं 0 1 2 प्लस अनंत इधर होती है, -1 -2 -3 अनंत, यही होती है ना। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जब भी कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अब बताइए, पूर्णांक संख्याएं तो माइनस की भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ की पूर्ण संख्या होती है, वो 0 से अनंत तक होती है। तो ये जो पूर्ण संख्याएं वो इसके अंदर ऐसे रखा है ना, इन पूर्णांक संख्याओं को उठा करके इनके अंदर रखेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएंगी, बस यही तो आएंगे इसके अंदर, ये संख्या रह जाएंगी। तो ये पूर्ण संख्याएं इनके अंदर नहीं आएंगी ना, ये ऋणात्मक धनात्मक संख्या तो आ जाएंगी, लेकिन ये ऋणात्मक वाली पॉजिटिव है, जो नेगेटिव संख्या है इसके अंदर नहीं आएंगी, जबकि पॉजिटिव आ जाएंगी। तो ये कथन क्या होगा, असत्य। इस वजह से ये कथन असत्य है। ठीक है, ये आ गया अच्छे से। आगे, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, ये सवाल तीसरा 4 नंबर का तीसरा है, परमेय संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या, पहले हमें पता होना चाहिए परमेय संख्या है तो अपनी 0 1 1 2/3 या फिर 5/2 कर दो, बटे वाली भी होती हैं, पॉइंटों में भी होती हैं, आवर्ती संख्याएं। और परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, परमेय बटे वाली सभी संख्या q बटे q के रूप में, और शांत आवर्ती संख्याएं भी होती हैं परमेय संख्याएं, और माइनस की नेगेटिव यानी सभी संख्या नेगेटिव वाली भी होती हैं। जबकि पूर्ण संख्या
जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या इन पूर्ण संख्याओं के अंदर मिल जाएंगे क्या, इन संख्याओं को इसके अंदर देखें तो ये तो जीरो से पूर्ण पूर्ण ही मिलेंगे ना, पूर्ण संख्या मिलेंगी, जबकि ये क्वांटम वाली संख्या नहीं मिलेंगी ना। तो हम इन संख्याओं को इनके अंदर देखें तो पूर्ण संख्या तो मिल जाएगी, एक मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी, ये दो भी मिल जाएंगी, ये भी मिल जाएंगी, लेकिन माइनस की नहीं मिलेंगी, और कुछ ये शांत आवर्ती संख्याएं भी नहीं मिलेंगी इनके अंदर। तो इस वजह से ये कथन भी क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। आगे कराएंगे नेक्स्ट। सो प्लीज चैनल मेरे को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय भारत, जय हिंद।